नमस्कार, मैं गौतम गुलाल। हमारे बीच आज इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंद्रदीप चंद्रवंशी, डॉक्टर इंद्रदीप चंद्रवंशी, जो इस बार कुम्हरार विधानसभा 183 कुम्हरार विधानसभा से इनको महागठबंधन ने कांग्रेस के तहत उम्मीदवार बनाया है चुनाव में। तो हमारे बीच चंद्रवंशी जी हैं और ये पूर्व में रंगकर्मी रह चुके हैं। बहुत दिनों तक इन्होंने रंगकर्म किया। उसके बाद ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद ये जीते और 2 बार से वार्ड पार्षद भी हैं और स्टैंडिंग कमेटी में भी रहे 7.5 साल। तो बहुत खुशी की बात है कि इनको टिकट मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महागठबंधन के उम्मीदवार बने। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कुम्हरार विधानसभा जो है, इसको माना जाता है कि ये बीजेपी का एक ऐसा गढ़ जहाँ पर कई सालों से, पिछले 30-35 सालों से यहाँ पर कोई ढा नहीं पाया। उसमें आपने इस टिकट को लेकर चुनौती ली, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि कैसे आपको हिम्मत मिली है? देखिए, सबसे पहले तो महागठबंधन ने मुझे टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। इसके लिए महागठबंधन के तमाम साथियों को मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। अब रही बात कि आपने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, इसमें आपने चुनौती कैसे लिया या कैसे इस चुनौती को स्वीकार किया। तो मेरा यह मानना है कि गढ़ नाम का कोई चीज़ है, मेरी समझ से नहीं है, चूँकि महागठबंधन ने इस सीट को कभी मन से लड़ा ही नहीं। और इस महागठबंधन के दृष्टिकोण से इस सीट में इतना पोटेंशियल है कि अगर सही उम्मीदवार का चयन होता तो ये सीट कब का भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई होती। इनफैक्ट अगर पिछली बार का अगर आपने देखा होगा कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो महज 26,000 कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इसका मतलब हमारा कैंडिडेट 13,000 वोट लाने में नाकाम रहा। तो हमको 13,000 वोट, या हम राउंड फिगर में कहें तो 15,000 वोट लाने वाले हमको कैंडिडेट चाहिए थे, ठीक है। तो वो लड़ाई टक्कर का देता। लेकिन कुछ कमियां हुई, चूँकि है क्या कि यहाँ बिहार की राजनीति जो है जातियों की इर्द गिर्द घूमती है, और जो जातियाँ आज एनडीए के वोट बैंक बने हैं, कल हमारे वोट बैंक थे वो। तो हमको अपने उन लोगों को ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि आपके परिवार के लोग जो आपका भला करते आए हैं, करते रहें और भला के विषय में सोचते रहें, वो परिवार आज तैयार है। अगर कुछ कमियां रही हैं तो सुधारने की आवश्यकता थी निश्चित तौर से। तो जैसा सुधार के तौर पे तो सबसे पहला है कि भाई सही कैंडिडेट का चयन होना, जातीय समीकरण जो है उसको भेदना। तो आपने देखा होगा कि महागठबंधन के पास जो वोट है वो हमारे वोट चले गए हैं। जैसे अति पिछड़ी जाति, ये अति पिछड़ी जाति जो है ये महागठबंधन के कोर वोटर थे। आज भी उनके दिलों में महागठबंधन के प्रति एक श्रद्धा और सम्मान है, लेकिन चूंकि उनको ये लगता है कि उनके मन के अनुकूल यहाँ प्रत्याशी का चयन न होना, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमारा प्रत्याशी हार जाएगा, तो वो एक है कि उसके अंदर में कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जातीय समीकरण की बात हुई, तो यहाँ सबसे बड़ी अगर आबादी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर लोग कहते हैं कि कायस्थों की आबादी सबसे बड़ी आबादी है, तो मेरा यह मानना है कि चंद्रवंशी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। और हम शुरू से महागठबंधन के वोटर रहे हैं, लालू जी के अनुयायी रहे हैं, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के अनुयायी रहे हैं। तो हम लोगों ने जो देखा है उस हिसाब से अगर चंद्रवंशी वोट और पार्टी ने, अगर महागठबंधन ने देखा है, तो पिछली बार का जो चुनाव का अनुभव रहा महागठबंधन को, ये पता चल गया कि चंद्रवंशी से हम इस किला को ढा सकते हैं। तो चंद्रवंशी का मतलब केवल चंद्रवंशी नहीं है, ये चंद्रवंशी जो है अति पिछड़ों की एक बड़ी जमात है पटना के कुम्हरार में। तो हमारे साथ में अगर चंद्रवंशी को अगर के साथ में और अन्य जातियों को अगर देख लें तो एक बड़ी आबादी है जो इनकी दुर्गति करने के लिए काफ़ी है, और इस बार इनकी दुर्गति होनी है। क्योंकि जिन लोगों को पिछले 35 साल से ठगा गया है, इस एनडीए की सरकार ने, भाजपा के यहाँ के विधायक ने या सांसद ने क्या किया है। उदाहरण के लिए मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ, उस वार्ड में मेरा अपना अनुभव है कि 7.5 साल में मैंने एक चापाकल भी उनका नहीं देखा, माननीय विधायक का, न सांसद का।
और उसके साथ ही आपने देखा होगा कि मेरे यहाँ इधर के दिनों में एक दो गली उली बनाया है इन लोगों ने, और मैंने उस लायक छोड़ा भी नहीं था, क्योंकि मैं सक्षम था। तो मैंने अपने वार्ड की सारी ज़रूरतों को मैंने कोशिश की पूरा करने का। तो ये स्थिति है। तो यहाँ कोई किला वाला नाम का चीज़ नहीं है, ये तो किला ऐसा किला है, लोग मतलब एक हवा बना के रखा है। तो ये ऐसा किला है जिसको फूंक दीजिएगा तो ये ढह जाएगा। तो हम लोग तो इनको ठेल देने की स्थिति में हैं। तो इसलिए ये भ्रम जो है इस बार टूटेगा। महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है और लोग में उत्साह है। इनके 20 साल के अरुण सिन्हा जी के कुकर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार है पूरा पटना शहर का, विशेषकर कुम्हरार के एक व्यक्ति। पिछले 35 साल से जो यहाँ जो लोग बैठे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नाकामी के अलावा कुछ पाया नहीं, यहाँ के लोगों ने देखा है कि उनके भरोसों के साथ मतलब धोखा हुआ है। और आज भी आप देख लीजिए कि पटना का जो सबसे बदहाल विधानसभा क्षेत्र है वो कुम्हरार है। अब आप सोच लीजिए, वही पटना सेंट्रल है, ये राजधानी है, मतलब सब पटना सेंट्रल जिसको आज कुम्हरार कह रहे हैं, इसकी कितना मतलब इसका इतिहास कितना ग्लोरियस इतिहास रहा है। और इन बेशर्मों को मैं क्या कहूँ, मतलब इन शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इसके इतिहास के साथ खेला है। हमारे लोगों के को इतना तकलीफ दिया है। आज भी देख लीजिए कई वार्ड के में जल जमाव की स्थिति, मानसून खत्म हुए बावजूद इसके कई वार्ड में आपको जल जमाव की स्थिति है। कुछ काम अगर दिखता भी है तो माननीय पार्षद के लेवल पे काम है और ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन निकम्मों को तो ये भी जवाब देना होगा कि आपने किया क्या है। 20 साल में अरुण जी ने क्या किया, इसके पहले जो 15 साल रहे उन्होंने क्या काम किया। तो ये कोई किला वाला नहीं है, आप विश्वास मानिए। लोग कॉन्फिडेंट है, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं जब क्षेत्र में जा रहा हूँ तो इनकी नाकामी को ये छुपा नहीं पा रहे हैं। कैंडिडेट बदल देने से, उनके तो जो कैंडिडेट थे पहले ही रन छोड़ दिया उन्होंने। उनको मालूम था कि मेरी दुर्गति होनी है, तो उनको लगा कि अगर रन छोड़ दूँ तो शायद इज्जत बचे, लेकिन इज्जत बचनी नहीं है। पब्लिक उस लायक छोड़ेंगे नहीं इनको। नहीं तो आप जा करके देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी देखिएगा तो इनके प्रति जो आक्रोश है लोगों में, ये बहुत बुरी तरह से हारने जा रहा है और इतिहास रच जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बोले हैं। अभी आप चुनाव अभियान में आप घूम रहे हैं वार्ड में, ये विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको क्या क्या वहाँ पर दिख रहा है जो नहीं हो पाया है, जो आप अपनी दृष्टि से देख पा रहे हैं? देखिए, कई चीज़ें जो है कि जैसे कुम्हरार में सैदपुर नाला एक बड़ा विषय है। और सैदपुर नाला के लिए तो मैं उन तमाम संस्थाओं को भी, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके संघर्ष को भी मैंने देखा है। जिसमें से एक पाटलिपुत्रा नगर विकास समिति है, उनके लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था और हमारे साथ लगातार संपर्क में रहे, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि चंद्रवंशी जी के माध्यम से सैदपुर नहर को लेकर के कुछ नीतियाँ बन सकती हैं। तो मैंने उनके अनुरोध को स्वीकारते हुए स्टैंडिंग कमेटी से, चूँकि हमारी डिसीजन मेकिंग जो कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी होती है, पटना नगर निगम की जो भी पॉलिसी निर्धारित होती है वो स्टैंडिंग कमेटी से होती है, और मैं उसके सदस्य रहा हूँ। तो उस नाते जब ये प्रस्ताव हमारे पास आया तो मैंने, चूँकि सैदपुर नहर का मामला था, तो मेरा भी ड्रीम था, बचपन से मैंने देखा है कि उस नहर को बनना आवश्यक था। कई लोगों को उसमें अपनी जान गंवाते देखा है मैंने। तो मैंने बड़ा प्रायोरिटी के साथ में, और मेयर को कॉन्फिडेंस में लिया, तमाम 75 पार्षदों को लिया, उसके पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के तमाम लोगों के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर सैदपुर नाले का हमने तो कल्याण कर दिया। उसके लिए स्वीकृति दे दी, स्वीकृति ही नहीं दी, उसके लिए राशि जो है, राशि को विमुक्त कर दिया गया। क्योंकि ये आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि कई बार होता है कि राज्य सरकार पीठ थपथपाएगी कि मैंने अपने पैसे से बना दिया है। ये नगर पालिका के पैसे से बन रहा है सैदपुर नाला। 1000 करोड़ के पैकेज जो दिया गया था नगर पालिका को जल जमाव 2019 के बाद, तो उसके तहत ये हमने एनओसी दिया है और सरकार ने हलफनामा दिया है। क्योंकि बाकी जो पैसे देने थे हमें, उसके लिए सरकार ने बिना हमसे अनुमति लिए हुए स्टैंडिंग कमेटी बोर्ड से उस पैसे को हमारे यहाँ से लेकर के सरकार अपने यहाँ ले गई। तो ऐसी स्थिति में हम उस पर कोर्ट में केस में भी है, नगर पालिका संबंध में केस में भी है, लेकिन उन्होंने हलफनामा दिया कि सैदपुर नाला का तो एनओसी आपने ही दिया था। तो वो हलफनामा है और वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, कोर्ट में हलफनामा दिया है। तो वो हमारे काम को क्या सर्टिफिकेट है वो, कि चंद्रवंशी जी ने क्या किया, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर ने क्या, या 75 पार्षदों ने क्या किया। तो वो पूर्णतः जो काम है वो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ विधायक और सांसद के प्रयास से नहीं हुआ,
इंद्रदीप चंद्रवंशी जी के प्रयास से हुआ, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के प्रयास से हुआ और 75 पार्षदों के प्रयास से हुआ। तो एक बड़ी चुनौती जो थी, जो वो सपने साकार हो रहे हैं। आपने देखा होगा 0 माइल से काम ऑलरेडी लग चुका है पहाड़ी से, और तकरीबन 2 किलोमीटर से अधिक नाला बन चुका है। लेकिन रामपुर, सैदपुर से लेकर रामपुर तक जो जाना था, तो शुरू के दिनों में जब हमने अनुरोध करके मुख्यमंत्री जी से स्पेशली मैंने उसका शिलान्यास कराया था। नगर विकास मंत्री थे तेजस्वी यादव जी, तत्कालीन नगर विकास मंत्री और डिप्टी सीएम साहब, तो उनसे अनुरोध किया गया और उन्होंने कैबिनेट से इसकी अप्रूवल दी। तो इसके लिए हम थैंक्स आदरणीय तेजस्वी यादव जी को देंगे भी कि सैदपुर नहर के दर्द, इनके आसपास के लोगों के दर्द और पीड़ा को उन्होंने समझा था। और बाकायदा चूँकि कैबिनेट से अप्रूवल के बगैर हमारा ये काम नहीं हो सकता था, तो इन कामों को भाजपा के लोगों ने, भाजपा के मंत्री ने लटका करके रखा था। तो तेजस्वी जी ने इस काम को, इस सपनों को साकार किया और बाकी चीज़ें नगर पालिका ने कर ली। तो ये स्थिति है। और अभी उसके बाद जब हमने सीएम साहब से स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री से, चूँकि होता है क्या कि जब सीएम आ गए तो मैं मान के चलता हूँ, मेरा अपना मानना है कि सीएम से बड़ा बिहार में कौन, तो उनकी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाना आवश्यक था। तो मैंने अनुरोध करके मैंने कहा कि नहीं, फिर ऐसा नहीं हो कि लाल फीताशाही में फंस जाए या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से चीज़ें लटक जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके और माननीय डिप्टी सीएम साहब से और नगर विकास मंत्री, सह नगर विकास मंत्री साहब से अनुरोध करके और उसका विधिवत शिलान्यास कराया। अब पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा ऑलरेडी इस संबंध में दिया जा चुका है। मानसून के चलते काम थोड़ा बाधित था, अब काम गति पकड़ेगा। तो मैंने जब दूसरा चुनाव में लड़ा था तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में मैंने ये वादा किया था कि सैदपुर नाला को पाट करके सड़क बनाऊंगा। तो वो वादा मैंने पूरा किया। तो एक छोटा सा सामर्थ्य जो था मेरा, वो मैंने पूरा किया। दूसरा चीज़ है क्या, क्वालिटी वाटर सप्लाई का इशूज़ है। वाटर सप्लाई जो हमने कर दिया, जो आप देखते होंगे कि 2017 से पहले जिस तरह से आगजनी और धरना प्रदर्शन हुआ करता था पानी जल आपूर्ति को लेके, वो अब नहीं होते हैं। लीकेज उकेज को लेके कभी कभार थोड़ा बहुत होता है ये कंप्लेन, लेकिन आप सोचिए कि 2017 से पहले आज़ादी के बाद से मात्र 111 जल ये हाई यील्ड बोरिंग लगे थे, और 2017 से लेकर अभी तक हम ऑलरेडी 111 के आसपास और करा चुके हैं। तो कितनी तीव्र गति से हम लोगों ने काम किया। लेकिन हाँ, हमको चाहिए, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि अगर जल मीनार का अगर की व्यवस्था अगर मुकम्मल हो जाए तो जल का दोहन जो हो रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमको इस जल को जो है संरक्षित करना आवश्यक है। तो हम इस बात के लिए चिंतित हैं। अगर इसमें अवसर मिला तो निश्चित तौर से जल के दोहन को हम रोकेंगे। क्वालिटी वाटर सप्लाई करना हमारी प्राथमिकता होगी। और कई जगहों पे जो जल जमाव की स्थिति है, तो हमारे यहाँ कुम्हरार में जल जमाव की स्थिति है। एक वार्ड तो बीमार वार्ड हो गया है, वार्ड नंबर 47 है, और बड़ा माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी का दुलड़ुआ वार्ड है उसको हम कहते हैं। और आपने देखा होगा कि पटना नगर निगम से अगर सबसे ज़्यादा फंड अगर किसी को हम लोगों ने विमुक्त किया और कराया तो वार्ड 47 में किया। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ के माननीय पार्षद असफल रहे काम कराने में, या माननीय विधायक की कोई दुश्मनी रही वहाँ के लोगों के साथ में। बड़ा मतलब ये समझ से थोड़ा परे है। और वहाँ के लोगों के दर्द देखने के बाद मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है कि इतना पैसा देने के बाद भी आज अगर वो वहाँ समस्या ऐसी है तो ये बड़ा दुखद है। क्योंकि 75 वार्ड में सबसे ज़्यादा राशि अगर नगर पालिका से गई है तो वो बस वार्ड 47 में गई है। तो निश्चित तौर से ये चिंता का विषय है। और उसके बाद कुम्हरार वगैरह भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुम्हरार में भी गया, कई जगहों पर गया हूँ, बहुत बुरे हालात हैं, सब जगह पानी उनी लगा हुआ है। संदलपुर का इलाका में गया, वहाँ भी देखा तो यह चीज़ें जो है मतलब एक जघन्य पाप है। इसको जनप्रतिनिधि को के दृष्टिकोण से मैं ये मान के चलता हूँ कि इन्होंने पाप किया है। कुम्हरार के लोगों को इन्होंने किस बात की सज़ा दी मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये लोकतंत्र का महापर्व है, न्याय का पर्व है ये। इसी समय उसके साथ न्याय होगा और शायद न्याय के लिए ही मुझे महागठबंधन ने यहाँ भेजा है कि इसके साथ न्याय करूँ अपनी जनता के साथ मिल करके। शायद न्याय के लिए ही महागठबंधन ने इनको भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करके। आपको शुभकामनाएं कि आप की चुनौतियां तो हैं। अब आपके बारे में जैसा कि जानकारी है कि आप रंगकर्मी भी रह चुके हैं और आप एक जुझारू रंगकर्मी हैं। तो ये संघर्ष तो आप शुरू से झेल चुके हैं, तो थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में शॉर्ट में बताइए कि राजनीति में कैसे प्रवेश किए आप, ये शॉर्ट में, क्योंकि टाइम बहुत लिमिट है। देखिए, पहले बात तो मेरी स्कूलिंग जो है, मैं 1990 में बाल रंगमंच की शुरुआत हमने की।
आदरणीय हमारे गुरु संजय उपाध्याय जी हैं, और डॉक्टर शिवनारायण सिंह जो इस दुनिया में नहीं रहे, पद्मश्री उषा किरण खान मैडम, डॉक्टर अजय कुमार जो IMA के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहे, रामचंद्र खान जैसे सरीखे लोगों के साथ में सौभाग्य से 1990 में उन लोगों ने हमारे यहाँ सलम के बच्चों को अडॉप्ट किया था। उसमें से एक बच्चा मैं भी था, तो रंगकर्म से जुड़ाव उस समय हो गया। उसी दौरान जब स्कूल के टाइम में था तो SFI का मैं सदस्य रहा। तो मनोज जी हमारे बड़े भाई जो हैं, तो मेरी बेसिक स्कूलिंग तो कम्युनिस्टों के बीच में रहा मैं, और इसीलिए मेरे स्वभाव में आप देखिएगा कि मैं बात जब भी करता हूं तो मैं गरीबों की बात करूँगा। नगर पालिका में भी मैं कर्मचारियों की बात करता हूं, मजदूरों की बात करता था, तो वो रिफ्लेक्शन आएंगे, क्योंकि जिनके गोद में मैं कम्युनिस्टों के गोद में पला बढ़ा, तो वो मेरे स्वभाव में है। मैं कहीं भी रहूँगा तो वो रिफ्लेक्शन आएंगे, मेरे काम में वो रिफ्लेक्शन दिखेंगे। तो ये स्थिति, और आज भी मैं बदस्तूर जो है रंगमंच के साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और चूँकि मैं ये मानता हूँ कि आप कितना भी एजुकेट कर दीजिए, आप लोगों को, बच्चों को एडुकेट कर दीजिए, लेकिन चरित्र निर्माण का अगर कोई सशक्त माध्यम है, व्यक्तित्व निर्माण का जो कोई सशक्त माध्यम है, वो आर्ट एंड कला है। तो कला को अगर आप बच्चों का जुड़ाव कला से करा दें तो एक बेहतर इंसान बन सकता है। और इस आज की तारीख में जो जालसाज दुनिया है, तो कलाकार तो हृदय से बड़ा कोमल होता है, वो कभी किसी को ठग नहीं सकता है। और मैं कलाकार हूँ, हृदय से कलाकार हूँ, पूरा रूम में कला भरा है। और मैं तो, मुझसे लोग जब ये कहते थे तो मैं यही कहता था कि मैं पार्षद रहूँ ना रहूँ, कलाकार तो रहूँगा। तो आज भी मेरा यही मानना है कि वो मुझे गॉड ने दिया है, वो गुण मेरे गुरुजनों ने दिया है, मेरे सहकर्मी साथियों ने दिया है। तो ये है, तो कलाकार होना गौरव की बात मैं समझता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय निकाल करके अपनी बातचीत को रखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे कनेक्शन जंक्शन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हम फिर मिलेंगे।